Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you all are fine. Welcome to online class of Dararkam Schools. We will start our chapter number 1, which is human organ systems. There are actually two systems in your chapter, digestive system and respiratory system. As we have discussed about digestive system, so now we will start respiratory system. So for respiratory system, you have to know that all living things need energy to move and grow. तमाम लिविंग थिंग्स को ग्रो करने, मूव करने और रिप्रोड्यूस करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी फूड से मिलती है। यानी जो भी फूड हम खाते हैं या लेते हैं, इसकी ब्रेक डाउन से हमें एनर्जी मिलती है। We also need oxygen to break down the food in every cell of our body. यानी हमें अपनी बॉडी के हर सेल में फूड की ब्रेक डाउन के लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हमारे लंग्स हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। Now there are two terms, breathing and respiration, and there is difference between breathing and respiration. Breathing is the process that moves air in and out of the lungs. यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हवा का फेफड़ों में दाखिल होना और बाहर जाना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। The second term is respiration. It is a process by which living organisms use oxygen of air and food to produce energy. यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक तो आप फूड ले रहे हो और दूसरा आप एयर से ऑक्सीजन ले रहे हो। ये दोनों चीज़ें जब आपकी बॉडी में जाएंगी तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेंगी? एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, जो कि आपके बॉडी के हर सेल तक जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? रेस्पिरेशन, जिसमें आपके बॉडी के हर सेल तक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। Now there are parts of respiratory system. Our respiratory system consists of nose and throat, trachea, which is also known as windpipe, and bronchi and lungs. So they are the parts of respiratory system. जिसमें सबसे पहले नोज आ जाता है। नोज जो है ऐसा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहाँ से एयर आपकी बॉडी में एंटर होती है, या तो नोज से एंटर होगी या फिर माउथ से एंटर होती है। फिर उसके बाद फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स आता है जहाँ पर आपके वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि साउंड को क्रिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट एयर जो है वो आपके ट्रेकिया वाले पोर्शन में जाती है, ट्रेकिया से आपके लंग्स में जाती है और लंग्स में ब्रोंक्यूल्स होते हैं यानी एल्वुलाई, एयर सैक्स जिन्हें आप बोल सकते हो। वहाँ से ब्लड कैपिलरीज में आपकी ऑक्सीजन जो है वो शामिल हो जाती है, जो कि हवा में होती है, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ये कुछ पार्ट्स थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। वन बाय वन इनको अब डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोज. द एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज और माउथ. आवर नोज हैज hair and mucus to clean, moisten and warm the air. यानी हमारा जो नोज है उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है which is a sticky material and dust particles and germs present in the air stick to the mucus. यानी जितने भी हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो सब चीज़ें क्या है स्टिक हो जाती हैं म्यूकस के साथ और जो क्लीन, मॉइस्चर और वार्म एयर है वो फिर आपकी बॉडी में एंटर होती है। After nose there is throat. The air enters the throat and passes through the larynx. और larynx में आपके vocal cords present होते हैं जो कि आपकी वॉइस को क्रिएट करते हैं, साउंड को क्रिएट करते हैं। अभी जो आपका थ्रोट वाला रीजन है उसमें 2 पाइप्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 इज विंड पाइप एंड नंबर 2 इज फूड पाइप। यानी ये दोनों पाइप सेपरेट होते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? जब भी आप कोई चीज़ खाते हो या पीते हो, इन दोनों पाइप्स को सेपरेट रखता है, यानी एक लिड का काम करता है। जैसे ही आप कुछ खाते हो या पीते हो, एपिग्लोटिस जो है वो विंड पाइप को कवर कर देता है और आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नोज एंड थ्रोट के बाद ट्रेकिया आ जाता है विच इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। और विंड पाइप इज मेड अप ऑफ C-shaped rings of cartilage. कार्टिलेज अब क्या है?
इट इज़ अ स्मूथ इलास्टिक टिश्यू, या फिर जिसे आप सॉफ्ट बोन भी बोल सकते हो, जो कि आपके ईयर्स में, नोज़ में, रिब केज वगैरह में प्रेजेंट होती है। एक्चुअली काम क्या है इसका, एक तो ये इसको ओपन रखती है ट्रेकिया को, ठीक है, जो आपका विंड पाइप है उसको ओपन रखती है। और दूसरा ये जो ट्रेकिया है इसमें भी स्मॉल टाइनी हेयर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, यहाँ पर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा म्यूकस भी होता है, विच इज़ ऑल्सो अ स्टिकी मटेरियल विच स्टिक जर्म्स अदर पार्टिकल्स, सो दैट जो साफ हवा है वो आपकी बॉडी के अंदर जाए, ठीक है। तो ये जो टाइनी हेयर है और जो म्यूकस है ये एक्चुअली एयर को फिल्टर करके आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। सो हेयर आर सम हाईलाइट पॉइंट्स। हमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, हमने पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के नेम्स पढ़े, जिसमें हमने नोज एंड थ्रोट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने ट्रेकिया के बारे में पढ़ लिया। एक पार्ट रह गया है ब्रोंकाई एंड लंग्स, वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना है और इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।